नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार। आज इस वीडियो में हम जानेंगे 19वीं और 20वीं सदी में जो जमीन का दस्तावेज लिखा गया है उसके बारे में। दोस्तों, उस समय 19वीं और 20वीं सदी में जो जमीन का दस्तावेज लिखा गया था उसमें उर्दू और कायथी लिपि का प्रयोग करके वह दस्तावेज लिखा हुआ है, जो आज हम लोगों को बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उस दस्तावेज को पढ़ने के लिए। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से सरल और आसान तरीका से जानेंगे उस जमीन का दस्तावेज जो उर्दू में लिखा गया है। उस दस्तावेज में जमीन बेचने वाला का नाम एवं उनका पिता का नाम और उनका अस्थायी पता, साथ ही जमीन खरीदने वाला का नाम एवं उनका पिता का नाम और उनका अस्थायी पता, और यह भी जानेंगे कि कितना प्लॉट नंबर जमीन बिक्री किया गया है और कितना कट्ठा कितना धुर बिक्री किया गया है। साथ ही यदि जमीन डिसमिल में बिक्री किया गया है तो कितना डिसमिल बिक्री किया गया है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे। जैसे ही हम कोई वीडियो इस पर अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक उर्दू लिपि का प्रयोग करके एक जमीन का दस्तावेज लिखा हुआ है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस तरह के दस्तावेज अगर आपके पास होगा तो उर्दू लिपि का प्रयोग करके लिखा हुआ होगा। तो जिस तरह हम बता रहे हैं उस तरह 90% दस्तावेज में इसी तरह लिखा हुआ रहता है। लेकिन इस तरह का दस्तावेज को आपको पढ़ने के लिए आपको उर्दू में काउंटिंग आना चाहिए। यदि आपको उर्दू में काउंटिंग नहीं आ रहा है तो आप गूगल पे सर्च करके उर्दू में काउंटिंग आसानी से सीख सकते हैं। जैसे यह दस्तावेज में आप देख रहे हैं, उर्दू में नंबर 1 लिखा हुआ है। उर्दू में जो नंबर 1 लिखा हुआ है उस पर आपको तीर का चिन्ह देकर बताया जा रहा है। आप कोई भी जमीन का दस्तावेज देखिएगा तो नंबर 1 में जमीन बेचने वाला का नाम लिखा हुआ रहता है। साथ ही लाल पेन से हाईलाइटेड किया हुआ रहता है, जो आपको इस दस्तावेज पर दिखाई दे रहा होगा, और हम आपको तीर का चिन्ह देकर बता रहे हैं। इस दस्तावेज पर कायथी और उर्दू लिपि का प्रयोग करके जमीन बेचने वाला का नाम लिखा हुआ है। साथ ही जमीन बेचने वाला का नाम दस्तावेज के साइड में हिंदी में भी लिखा हुआ रहता है, जो आपको तीर का चिन्ह देकर बताया जा रहा है। यहाँ पे आपको साइड में जमीन बेचने वाला का नाम हिंदी में लिखा हुआ है, जो आप देख रहे होंगे। इसी तरह आपके पास जो दस्तावेज होगा उसमें भी इसी तरह लिखा हुआ होगा, और अंग्रेजी में भी जमीन बेचने वाला का नाम आपको दस्तावेज में देखने को मिलेगा, जो कोई भी दस्तावेज के पहला पेज के पिछले पृष्ठ पर आपको देखने को मिलेगा, जो आपको इस दस्तावेज पर भी दिखाया जा रहा है। इसके बाद नंबर 2 में जमीन खरीदने वाला का नाम लिखा हुआ रहता है, जो आपको इस दस्तावेज पर दिखाई दे रहा होगा, और साथ ही लाल पेन से हाईलाइटेड किया हुआ है। यहाँ पर खरीदने वाला का नाम कायथी और उर्दू दोनों लिपि का प्रयोग करके लिखा हुआ है, जो आपको दस्तावेज पर तीर का चिन्ह देकर बताया जा रहा है। नंबर 3 में किस दस्तावेज लिखा हुआ रहता है। आपका दस्तावेज किस प्रकार का है उसके बारे में नंबर 3 में आपको जानकारी दिया हुआ रहता है, जो आपको तीर का चिन्ह देकर बताया जा रहा है। उसके बाद नंबर 4 में जमीन का जड़ सम्मान लिखा हुआ रहता है। जड़ सम्मान का अर्थ होता है जमीन का कुल कीमत, जो आपको नंबर 4 में देखने को मिलेगा। कोई भी दस्तावेज अगर आप ले लीजिएगा तो उसमें भी आपको नंबर 4 में जड़ सम्मान ही देखने को मिलेगा। और उसके बाद नंबर 5 में एराजी लिखा हुआ रहता है। एराजी का अर्थ होता है भूमि का कुल क्षेत्रफल, यानी कि कुल संपत्ति, जो कितना संपत्ति का बिक्री किया जा रहा है उसके बारे में आपको नंबर 5 में जानकारी दिया हुआ रहता है, जो हम आपको तीर का चिन्ह देकर बता रहे हैं। तो इस दस्तावेज पर आपको उर्दू के साथ साथ बिकारी में भी 6 कट्ठा 8 धुर लिखा हुआ है। में जो प्लॉट नंबर उसके बाद दस्तावेज के दूसरे पेज में आपको प्लॉट नंबर देखने को मिलेगा, जो इस प्रकार लिखा हुआ है। इस दस्तावेज में आप देख रहे होंगे उर्दू के साथ साथ हिंदी में भी प्लॉट नंबर लिखा हुआ है, लेकिन बहुत कम दस्तावेज में आपको हिंदी में प्लॉट नंबर देखने को मिलेगा।
अक्सर दस्तावेज अगर उर्दू का आप लेते हैं तो उसमें उर्दू भाषा का प्रयोग करके ही प्लॉट नंबर लिखा हुआ रहता है और साथ ही साथ रकबा उर्दू में ही लिखा हुआ रहता है। इसके लिए आपको उर्दू काउंटिंग आना चाहिए। जैसे आप 1933 देख रहे हैं, 1933 का जो कट्ठा धूर रकबा लिखा हुआ है वो उर्दू भाषा का प्रयोग करके लिखा हुआ है, जो आपको तीर का चिन्ह देकर बताया जा रहा है। इसी तरह दोस्तों आपको उर्दू भाषा को जो दस्तावेज होगा उसमें इसी तरह से लिखा हुआ होगा। इसके लिए दोस्तों आपको उर्दू में काउंटिंग आना चाहिए। आशा करते हैं कि उर्दू में लिखा हुआ दस्तावेज को आप आसानी से आप पढ़कर समझ सकते हैं। दोस्तों हम इतना जानकारी आपको इसलिए दिए हैं कि कोई भी जमीन का दस्तावेज लीजिएगा तो उसमें आपको जितना हम इस दस्तावेज में बताए हैं उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावे जितना कुछ लिखा हुआ है वह केवाला का भाषा लिखा हुआ रहता है, यानी कि दस्तावेज का भाषा लिखा हुआ रहता है। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यदि पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शुरू में जो हम बताए थे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम भूमि संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ साझा करते रहते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।